पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज से कक्षा 9 का रहीम का दोहा का हम जैसा कि हम 7 पढ़ा चुके हैं, अब 8वां देखें। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाय। बारिशराय रहीम लखी, पति के आप फिर जाय। रहीमा पति के आप फिरी जाय। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। तो रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ। पर छवि कहाँ समाए, और इसको पाने के लिए मेरे आंखों में दूसरे का कोई स्थान नहीं है। कि जिस प्रकार सराय मतलब यात्रियों के ठहरने का स्थान यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौट जाता है, तो भरी सा रहीम लगी पति आप फिर जाए। उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाती है। आशय है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर मोह माया स्वयं समाप्त हो जाती है। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाय। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाय। कबीरा जुरे गांठ परी जाय। कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाय। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी अगर धागा है, क्या किसी से संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना है। किसी से अगर प्रेम है तो उसको एक बैग समाप्त न करना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के बाद पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसी प्रकार प्रेम संबंध भी, एक बार दो व्यक्ति आपस में अगर प्रेम कर रहे हैं, एक बार प्रेम अगर टूट गया तो दोबारा भले ही प्रेम होता है, लेकिन वह पहले जैसा सामंजस्य नहीं दिखाई देता, अर्थात उनमें पहले जैसी बात दिखाई नहीं देती। कदली सीप भोजन मुख, स्वाति के गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन। रहीमा तै सोई फल दीन। कदली सीप भुजंग, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, स्वाति एक गुण तीन, उसी संगत के कारण उसमें गुण परिवर्तित हो जाता है। जैसे केले में पकड़कर कपूर बन जाती है, तो सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, और सर्प भुजंग के मुंह गिरकर विष बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है, मनुष्य जैसी संगत बैठी है तैसे ही फल दिन। अगर बुरे संगत में हम बैठे हैं तो बुरा ही नतीजा हमारा होगा, अच्छे व्यक्ति में बैठे हैं तो अच्छी ही बातें निकलेंगी। तो इसलिए सच कहा गया कि जैसी संगत वैसा ही फल प्राप्त होता है। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। रहीमा संपत्ति सजहि सुजान। कि तरुअर फल नहीं खाता है। आप देखते हैं रहीमदास जी कह रहे हैं कि तरुअर फल नहीं खाते, कि कभी भी वृक्ष अपने फल को नहीं खाता। सरोवर पिए न पान, और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज है, और वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य कहीं रहीम पर काज, संपत सजय सुजान। जो उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो अपने संपत्ति का संजय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए ही करते हैं। रहीमन देखे बड़े न को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। रहीमा कहाँ करे तरवार।
रहीमन देख बड़े न को। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। अलग न दीजिए डालग मने छोटा, कि कभी छोटों को निरादर नहीं करना चाहिए। और जहाँ काम में आवे सुई कहाँ करे तलवार। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। यो रही में सुखे होते हैं, बढ़त देखे निजे गो। जो बढ़री अखियाँ निरख, आखिन को सुख होत रही माँ, आखिन को सुख होत। क्यों रहीम सुख होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि यों रहीम सुख होते बढ़त देख निज को। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों की सुख की प्राप्ति होती है, तो जो बड़ी आंखियां निरख, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार गोत्र मतलब उसकी वृद्धि होती है, तो उसको अपार सुख की प्राप्ति होती है। आँखिन को सुख हो, वो आँख से जब मनुष्य देखता है तो उसको बहुत खुश होता है। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैरे अरु प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दोह भांति विपरीत। रहीमा दोह भांति विपरीत। देखा कि रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैरे अरु प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते, मनुष्य को नीच व्यक्तियों का साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होती है। तजो बैरे अरु प्रीत, कि मनुष्य को कभी भी अपने से नीच व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम करेंगे और दुश्मनी करेंगे सब कष्टकारी होगा। काटे चाटे स्वान के दोनों बात विपरीत। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, काटे चाटे स्वान के दोनों बात विपरीत, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है। उसी प्रकार नीचे व तुच्छ लोगों की संगत अगर होती है तो उनको त्याग देना चाहिए, और नीच की संगत करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही कष्टकारी होता है। धन्यवाद।